साक्षी महाराज का बयान, सियासी संग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। 27 का चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत अभी से उबलने लगी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज बवाल मचा हुआ है, क्योंकि बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद साक्षी महाराज ने ऐसा बयान दिया जिसने अखिलेश यादव की राजनीतिक दिशा पर सवालिया निशान लगा दिया है। साक्षी महाराज साफ तौर पर कह रहे हैं, अगर वो कॉल करेंगे, अगर वो कहेंगे तो अखिलेश और उनका पूरा परिवार भाजपा में अगर नहीं भी आए तो एनडीए के साथ हो जाएगा। जी हां, और मैं उनके परिवार का मुखिया हूं। अब आप सोचिए, अखिलेश यादव जो हर मंच से बीजेपी को ललकारते हैं, बीजेपी पर निशाना साधते हैं, जो हर चुनाव में मोदी सरकार, योगी सरकार पर निशाना साधते हैं, अब उन्हीं के बारे में बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि मैं एक बार कॉल करूंगा और वो आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में आ सकते हैं। और ये कोई बयान हवा में नहीं दिया गया, ये वही अखिलेश यादव है जो कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि मैं एक कॉल करूंगा तो साक्षी महाराज, जो कि बीजेपी के सांसद है, समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। मतलब दोनों तरफ से गेंद उछल रही है। बात अब दोस्ती या फिर दुश्मनी की नहीं है, सियासी सौदेबाजी की हो रही है। 27 का चुनाव अभी दिल्ली दूर है, लेकिन अभी से ही सीटें सेट होने लगी है। गठबंधन के पत्ते फिर से फेंटे जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में दरार है या फिर नहीं, ये अखिलेश ही बेहतर जानेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। क्या ये बयान महज एक शगुफा है या किसी चाल का हिस्सा? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा और साक्षी महाराज का बयान क्या कुछ आया है, तो आपको वो सुनवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जब मिलेंगे हम उन्हें प्रणाम भी करेंगे और हम पूछेंगे जरूर उनसे। देखो, मैं सच बताऊंगा आपको, आप नहीं जानती कुछ भी। जिस दिन हम चाहेंगे साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। आप जानती नहीं हो कुछ। सच बता रहा हूं मैं आपको, आप पूछ लो फोन मिला के। हम लोग जिस दिन चाहेंगे उसी दिन साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। हम जिस दिन उनसे अपील करेंगे, निवेदन कर लेंगे कि यार छोड़ो उसको, अब हमारे साथ आइए, लड़ाई बड़ी है पीडीए की, जातीय जनगणना की, वो हमारे साथ खड़े दिखाई देंगे। और सच्चाई बता दो, उन्हीं के दबाव में जातीय गणना हुई है। एक राष्ट्र की अपनी अपनी नीति होती है, लेकिन अधिकांश राष्ट्र आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका बार बार पाकिस्तान को समझा रही है कि पीछे हटो, नहीं तो परिणाम भयंकर हो। उस दिन मैंने आपसे कहा था चलते चलते कि जब अब की राइफल चले तो सबूत मांगने वालों को उस पर बिठा करके भेजिएगा, कैमरा से खींच सके। लेकिन शायद भारत की सेना के बाद, इतना बड़ा शौर्य दिखाने के बाद, अब कोई हिमाकत नहीं करेगा हिंदुस्तान में सबूत मांगने की। बिंदु आपने छेड़ दिया। सच यह है कि अखिलेश को राजनीति में लाने वाले साक्षी महाराज। 1999 में अखिलेश जी का लोकसभा का कन्नौज से नामांकन साक्षी महाराज ने कराया था, मैंने ही इनको एमपी बनाया था। तो बिल्कुल सच्चाई पूर्वक बात कहना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह शरीर छोड़ने से 2 महीने पहले पार्लियामेंट में कम से कम 25-30 सांसदों के सामने ये कह करके गए थे कि अखिलेश, अगर राजनीति करनी है तो इनकी आज्ञा का पालन करना। ये किसी से छुपा नहीं है कि मेरा और अखिलेश के परिवार का बहुत गहरा संबंध है। तो मुझे लगता है कि मैं जब चाहूंगा तो अखिलेश को ही नहीं, उनके चाचा रामगोपाल से, शिवपाल से भी मेरा संबंध है। शिवपाल तो एक बार भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है जिस दिन मैं आग्रह करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा, और परिवार का मुखिया हूं, सब मेरा सम्मान करते हैं, तो या तो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, और बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे तो एनडीए का अंग बन करके एनडीए के लिए काम करेंगे। ये जब से मैंने राजनीति संभाली है तब से मैं ओबीसी के आधार पर राजनीति करता रहा हूँ, और यहाँ जो तीसरी बार एमपी बना हूँ इसमें ओबीसी समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो ओबीसी का मैं कर्जदार भी हूँ, और पूरा ओबीसी समाज मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। अब मोदी जी किसी के दबाव में आएंगे
ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं उस समाज से आता हूं, इसका मुझे गर्व। तो किसके साथ होंगे अखिलेश? और अब साक्षी महाराज क्या कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे थे और क्या ये महज शगुफा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं श्याम सलोनी जी, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। हेमंत गुप्ता है, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है आप सभी का। कुछ ही देर में हमारे साथ डीपी यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और मेहदी हसन, कांग्रेस के नेता भी जुड़ेंगे। सबसे पहले श्याम सलोनी जी आपके पास से आऊंगी, फिर देरी क्यों की जा रही है? साक्षी महाराज कह रहे हैं वो जब चाहेंगे तब वो समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता प्रमुख को आपकी पार्टी में मिला लेंगे, पाला बदलवा देंगे, तो देर क्यों कर रहे हैं? या बस ये सियासी बयानबाजी तक है? श्रुति जी नमस्कार। देखिए श्रुति जी, जिस तरह की मैंने अभी दोनों नेताओं को सुना है, जनता ने भी सुना होगा। अखिलेश यादव जी एक पार्टी के मुखिया हैं, निश्चित तौर पर बड़े नेता हैं, लेकिन उनका ये कहना कि साक्षी महाराज उनके कहने से समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे, वो उसमें दम नहीं लग रही है। तो साक्षी महाराज जो कह रहे हैं, ठीक है, साक्षी महाराज जो कह रहे हैं उसमें दम है, उसमें बुला लेंगे अखिलेश यादव को, एनडीए में शामिल करवा लेंगे। जिस तरीके से वार्तालाप हुई है इन दोनों की, दोनों कह रहे हैं कि हम पारिवारिक हैं, तो निश्चित तौर पर कोई भी राजनीतिक दल हो, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने समर्थकों का, अपनी जनता का भला कर सकूं, और भला तभी करेंगे जब सरकार में और पावर में। भाजपा में शामिल नहीं होंगे तो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और ये कहना कि पहले भाजपा को चुनौती देते आ रहे थे या भाजपा को कोई गाली दे रहा था, तो राजनीति में श्रुति जी कोई ना किसी का सगा है, ना किसी का विरोधी है, ना मित्र है, ना शत्रु है। तमाम ऐसे जनता उदाहरण देख रही है। श्याम जी वो सबने देखा है। 24 के लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस साइकिल पे बैठी हुई थी, वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या करती है और समाजवादी पार्टी क्या करती है, वो सबने देखा है। खैर, हमारे साथ हेमंत गुप्ता जी भी हैं। हेमंत जी, आपने दोनों का ही बयान सुना है, ये बयान आखिर कहलाता क्या है? मात्र शगुफा है या कुछ तर्क भी है इसके पीछे? चित्रा जी, बयान में बहुत बड़ी राज छुपी हुई है। और साक्षी महाराज जी यूं ही नहीं, उन्होंने उनका स्टेटमेंट सुनिए। उन्होंने कहा कि कभी पाकिस्तान हुआ करता था, ये लफ्ज उनके हैं। वो इंडिकेशन दे रहे हैं सपा की तरफ, जिस तरह पाकिस्तान विनाश की ओर जा रहा है, सपा के अखिलेश जी भी विनाश के तरफ जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि कभी सपा हुआ करता था और सपा के सारे पार्टी के लोगों को भाजपा में ज्वाइन करा थे। ये संदेश उन्होंने देने की कोशिश की है। भाजपा के साक्षी महाराज वही है जो 1999 में जब अखिलेश जी की, उनके पिताजी की मात्र 25-30 सांसद रह गए थे, तो इन्होंने उनको नामांकन करवाया था। इनके राजनीतिक गुरु कह लीजिए उनको, और इनके सही में पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे हैं इनका। और ये समझ लीजिए कि वो इनको इतना मानते हैं। आप ये भी समझ लीजिए कि सपा इनको हराने के लिए कितना प्रयास थी। 2014 में 3 लाख 3.5 लाख वोट से हारी थी समाजवादी पार्टी से। 19 में करीब 4 लाख वोटों से हारी थी। तो उन्नाव एक ऐसी सीट है जहां से भाजपा में साक्षी महाराज के आने के बाद सपा सांसदों की हालत खराब है। अब वो ये यथा गदा कहते हैं कि जो साक्षी महाराज अखिलेश के गुरु थे, आज वो भाजपा में क्यों है, इसलिए वो तंज भी कसते हैं। और उसी तंज के कारण अखिलेश जी कह रहे हैं कि साक्षी महाराज को भाजपा में ज्वाइन करा लेंगे, लेकिन पीछे संदेश है। ये संदेश भारतीय जनता पार्टी समझ रही होगी। और मुझे लगता है कि 27 के विधानसभा चुनाव में क्या अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आएंगे? योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच साझा करते हुए नजर आएंगे? श्याम सलोनी जी। श्रुति जी, जैसा मैंने भी कहा था, राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। हालात जो बन रहे हैं ये संभव है। हालात, हेमंत जी ये बार बार कह रहे हैं श्याम सलोनी जी कि राजनीति में कुछ भी संभव है, तो क्या ये संभव है? मैं बतलाऊं। हाँ ठीक है, नहीं, मैं बतलाऊं।
देखिए, शिवपाल यादव जी एक बार अलग हो चुके हैं। हाँ। आज वो साथ में है। एक हमारे यहाँ कहावत है, रहीमन धागा प्रेम का मत दौड़ो चटका है, जोड़े से तोड़े से जुड़े नहीं और जुड़े गांठ पड़ जाए। अब कितना भी प्रेम हो गया हो चाचा भतीजे में, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी शिवपाल चाचा की अनदेखी की जाती है। और जिस तरह से साक्षी महाराज बात कर रहे हैं, वो पूरे दमखम के साथ बात कर रहे हैं। वो श्याम जी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिवपाल यादव की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर अखिलेश यादव की बात की जा रही है कि वो भी एक समय आएगा या 27 के विधानसभा चुनाव से पहले ही वो एनडीए के साथ हो जाएंगे। यही सवाल है कि क्या ऐसा आप कभी देख सकते हैं भविष्य में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच साझा करते हुए आ जाएंगे नजर अखिलेश यादव? हाँ, श्रुति जी आप बताइए, बहुजन समाज पार्टी का आज किस पोजीशन पर है? जब आप लंबा गैप हो जाता है, जब अखिलेश यादव जी को मालूम है कि अब वो लंबा गैप हो गया तो जनता उनसे दूर हो जाएगी और उन्हें राजनीति में अगर रहना होगा तो सत्ता का साथ पकड़ना ही होगा, चाहे वो अपने लालच में पकड़े। तो आप ही कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? मायावती की पार्टी अलग है या फिर जो आरोप लगा रही है विपक्षी पार्टियां कि आप बी टाइप बन चुकी है, बीजेपी की बी टीम है बीएसपी, इसी बात को आप साबित कर रहे हैं क्या कि सत्ता का साथ बनेगी? वो तो बिल्कुल विनाश पे चलेगी ना। मायावती की पार्टी तो खत्म हो गई, बी टीम क्यों बनेंगे? तो आपने अभी कहा ना कि सत्ता का साथ निभाना होता है, जैसे आप बीएसपी का एग्जांपल दे रहे थे। नहीं श्रुति जी, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी थी जो आज धरातल पर है, वो बी टीम क्यों बनती? वो बड़े आराम से। ठीक है, मैं वापस आऊंगी श्याम जी आपके पास। हेमंत गुप्ता जी, कहने की कोशिश क्या कर रहे थे श्याम जी? सुचित्रा, देखिए, पूरे भारत के अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का मैं लीगल हेड होने के नाते ये मैं बता सकता हूँ कि जाति जनगणना कराने में ओबीसी समाज के लिए साक्षी महाराज जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। और ये रोल के कारण आज पूरे भारत की आबादी की 52% आबादी जो ओबीसी की है, आज नरेंद्र मोदी जी के साथ चल रही है। और चलने के पीछे कई कारण है, कई विकास के कारण है और कई ओबीसी के साथ किए गए कार्य भी हैं। इसको लेकर के सभी पार्टियों की गड़बड़ाहट है। अब जो भी ओबीसी के नेता है या जो भी ओबीसी से संबंधित रखने वाले जिनके पीछे वोट बैंक है, उनको लोग पार्टियां साधने में लगी हुई है। सिर्फ सपा की बात नहीं है, यहाँ कांग्रेस, सपा, राजद सबकी बात आ रही है। क्योंकि अखिलेश यादव साक्षी महाराज जी के परिवार के बहुत करीब रहे और अखिलेश महाराज का राजनीतिक गुरु अगर कहा जाए तो इनको ही कहा जाएगा। इसलिए अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि सपा में इनको बोल करके किसी भी तरीके से दाखिल करा जाए। लेकिन साक्षी महाराज है, उन्होंने एक ही चीज कहा, क्या कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान आ रहा है, पता नहीं कभी लगेगा कि पाकिस्तान था भी नहीं। अगर पाकिस्तान था, मतलब कि था वाली जो वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सपा को किसी भी तरीके से टारगेट से हटाने की कोशिश या शायद राजनीतिक संरचना रची जा रही हो या ऐसी भावना बन रही हो, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन राजनीति में सब कुछ जायज है। बिल्कुल। अब ऐसे में 27 के विधानसभा चुनाव में हम देखेंगे पाला बदलने का दौर, लेकिन उससे पहले ही कयासों का दौर अब शुरू हो गया है। हाँ, आऊंगी श्याम जी, जी बताएं श्याम जी। मैं कह रहा था राजनीति में हेमंत जी कह रहे थे वो गुरु है, मैं तो मतलब पार्टी सलाह करते होता हूँ। राजनीति में गुरु तो रहा ही नहीं कोई। राजनीति में कौन किसका आभारी है सोची जी? राजनीति में कौन किसका आभारी है? राजनीति में चेला गुरु पे भारी है। तो अब समय बदल गया है, गुरुओं का पहले सम्मान होता था कभी, अब शिष्य बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन जो कहा है साक्षी महाराज ने, किसी दम पर कहा होगा, कोई ना कोई बात हुई होगी, ऐसी बात नहीं की जाती है। तो ये बयान तो अखिलेश यादव ने भी दिया, तो आप सेम बात कहेंगे फिर कि अखिलेश यादव की कोई बातचीत हुई होगी साक्षी महाराज से? अखिलेश यादव की भी निश्चित हुई होगी। क्यों नहीं हुई होगी? तो ऐसा लगता है, डर है, खौफ है कि हो सकता है कि आपके फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज 27 के विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदल ले? नहीं, वो बड़े नेता हैं, कई बार के सांसद हैं, मुखिया रह चुके, अपने आप कभी भी सपा के मुखिया बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा था, वो बातें दोहरा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आप सोचिए कि एक क्वेश्चन मार्क तो है। नहीं श्रुति जी, देखिए, जब आपको भली भरी तालीम मिल रही है तो आप क्यों जाएंगे उस तरफ?
साक्षी महाराज इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे। हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव होता है कभी भी, लेकिन भरी हुई थाली को छोड़ करके कोई जाए, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती है। हाँ, समाजवादी पार्टी तो समाजवादी पार्टी का मुखिया होने का दावा करने वाला शख्स, एक व्यक्ति, उसको अखिलेश यादव भरी थाली नहीं देंगे श्याम जी, अगर वो पाला बदलते हैं तो? नहीं, वो पाला नहीं बदलेंगे। हेमंत जी, दोनों तरफ से ये दोनों सेम बातें कही गई है। क्या ऐसा नहीं है कि साक्षी महाराज 27 के विधानसभा चुनाव से पहले पहले पाला बदल ले? क्या ये संभव नहीं है? क्योंकि एक कनेक्शन भी है, एक बॉन्डिंग भी है, खुद को अभी भी पार्टी का, परिवार का मुखिया बताते हैं और कहते हैं कि अगर मैं बोलूंगा, आग्रह करूंगा, आदेश दूंगा तो वो आ जाएंगे। तो एक कनेक्शन तो है, कह रहे थे, और वो जायज भी है। राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। राजनीति, देखिए, आज दो तरह से राजनीति को समझने की जरूरत है। एक राज और नीति, दो अलग अलग चीजें हैं। आपको राज्य करनी है तो उस पार्टी के साथ जाना होगा जो पार्टी एग्जिस्टिंग में है और सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर आपके पास कुछ नीतियां हैं जिसके लिए सामाजिक व्यवहार करते हुए, सामाजिक सरोकार से आप जुड़े हुए हैं, या आपके कोई तौर समाज में सुधार लाने, उत्थान लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक नीति बनाते हैं कि नहीं, हमें इस पार्टी के साथ जाना, इस विचारधारा के साथ कार्य करनी है। तो समाजवादी पार्टी में साक्षी महाराज चले जाए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसा होता भी रहे, कई लोग गए भी हैं। लेकिन ऐसा भी हो कि अखिलेश यादव बीजेपी में आ जाए, क्योंकि सत्ता में तो रहना है, सत्ता का सुख चाहिए इन सब की पार्टियों को। और ये जो परिवारवाद पार्टियां हैं, आज चाहे मोदी जी के आने के बाद परिवारवाद घट रहा है, उसकी वजूद कम हो रही है। इसको संदर्भ में लेकर अगर सोचा जाए तो ये भी संभव है कि हो सकता है कि अखिलेश यादव बीजेपी में आ जाए, या उनके चाचा राम यादव भी बीजेपी में आ जाए। दोनों में कहीं कोई भी आ सकता है, संभव तो है। इसकी खास वजह बस यही है कि सत्ता चाहिए, आपको सत्ता का लोभ है तो आप भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। लेकिन खैर अभी भी क्वेश्चन मार्क जरूर है। हेमंत गुप्ता जी, अब सवाल ये, क्योंकि अगर गठबंधन टूटता भी है क्या, लेकिन सबसे अहम सवाल तो यही है कि क्या गठबंधन बाकी है, इंडिया गठबंधन बाकी है? राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोस्ती बरकरार है। हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव देखा है किस तरीके से दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर ही कटाक्ष कर रही थी। देखिए सुचिता, जो पार्टी जिस माफ करिएगा हेमंत जी, मेरा नाम श्रुति है। श्रुति, सॉरी जी, वेरी सॉरी श्रुति जी। ऐसा है कि देखिए, इससे भी जो भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो जिस प्रदेश में या जहां उनका वर्चस्व है उस क्षेत्र में तो वो अपना वर्चस्व दिखाती हैं। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों की स्थिति ये है कि अगर पूरे देश में राजनीति करनी है और सत्ता का सुख लेना है तो सभी पार्टियां अपना एक गठजोड़ बनाती है कि जो जहां है वो वहां पर एग्जिस्ट करेगा। लेकिन कांग्रेस जो पिछले 75 सालों से इस देश में राज की है और देश की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर उसको ये अलायंस नहीं करते, चाहे कांग्रेस कम सीट लाए चाहे अधिक सीट लाए, कांग्रेस इन लोगों के लिए मजबूरी है तो कांग्रेस के साथ जुड़ना। लेकिन अब सवाल है कि जहां पर इनका वजूद है, चाहे जैसे ममता बनर्जी को देख लीजिए, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहती है। उसी तरह सपा जो है उत्तर प्रदेश में नहीं जाना चाहेगी, जबकि एक समय में तब कांग्रेस का वो गढ़ हुआ करता था। तो पार्टियां ऐसी है कि गठबंधन इसलिए बनाती है कि उनके मतलब या उल्लू सीधा होना चाहिए, बस वो यही मतलब है और कोई मतलब नहीं है। देश का अगर वर्चस्व की बात होती तो आज ये स्थिति आती जो आज सिंदूर ऑपरेशन हो रहा है। ये गठजोड़ पार्टियों का ही तो परिणाम है। कमजोर पार्टियां जिनके पास वजूद नहीं है, जिनके पास विजन नहीं है, रीजन नहीं है, पब्लिक यूटिलिटी के बारे में सोच नहीं पाते हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में यूपी में सबसे झटका यही गठबंधन ने दिया था भारतीय जनता पार्टी को। श्याम सलोनी जी, सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही होगा अगर गठबंधन टूट जाता है तो, अखिलेश यादव राहुल की दोस्ती खत्म हो जाती है तो। क्योंकि जी दोस्ती है ही नहीं आज की डेट में। देखिए मध्यप्रदेश क्यों दोस्ती, जब वो मंच पर हाथों में हाथ डालकर आते हैं तो भी आपको दोस्ती नजर नहीं आती है, दुश्मनी नजर आती है। ये केवल जनता को गुमराह करके किसी भी तरीके से अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास करते हैं। और जनता भी इतने मूर्ख नहीं है, जनता सब जानती है कि केवल वोट हासिल करने के लिए एक मंच पर आ रहे हैं। विचारधारा इनकी एक नहीं है। क्योंकि जी मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, उनके एक बड़े नेता कहता है कौन अखिलेश बखिलेश, तब अखिलेश शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता है। वहाँ अखिलेश यादव जी की मजबूरी होती है। हरियाणा में जाते हैं वहाँ अखिलेश यादव जी को कोई तवज्जो नहीं देते हैं। जहाँ कांग्रेस मजबूत होती है, लगता है कांग्रेस में मजबूत हूँ, वहाँ क्षेत्रीय पार्टियों को तवज्जो नहीं। कारण क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ मजबूरी है अखिलेश यादव की कि मुस्लिम वोट बिखर ना जाए,
केवल मुस्लिम वोटरों के लिए वो 2-4 सीट का लालच देते हैं कांग्रेस पार्टी को, इसलिए वो एक मंच पर आकर हाथ करके कि हम एक हैं। जनता जानती है, बहुत जागरूक है जनता, लेकिन जनता जानती है तभी 37 सीटें भारतीय समाजवादी पार्टी ने अकेले जीती थी लोकसभा चुनाव में, नहीं श्याम जी? श्रुति जी उसका कुछ कारण रहा। हाँ। 1-2 नेता हमारे व्यक्ति की ऐसी तो झटका लगाने में आपके विजयी रथ को कहीं ना कहीं पहले ही रोकने में तो कामयाब रही थी। नहीं, कुछ हमारे नेता जल्दबाजी में कुछ बयान बोल गए थे, सांसद जी ने बोल गए थे, जिसका उन्होंने भी फायदा उठा लिया, लेकिन जनता भी समझ गई कि उनसे गलती हो गई। यही कारण है कि उपचुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ी समाजवादी पार्टी को। इन्होंने गलती की, कुछ नेता हमारे बड़बोलेपन में बोल जाते हैं तो मोदी जी, योगी जी की पूरी मेहनत का परिचय लगा देते हैं, कभी कभी हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन जनता भी इनकी बातों में आ गई थी, क्योंकि इन्होंने कैच किया, उसको पूरा मुद्दा बना लिया कि ये साहब संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन इन्होंने एक वर्ग को, एक जातियों को, दलितों में ये बता दिया कि बाबा साहब के संविधान को बदलेंगे, जबकि लेकिन अगर फिर वही संविधान का मुद्दा उठेगा 27 के विधानसभा चुनाव में श्याम सलूनी जी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आएगी उन्हीं नेताओं के बयान की वजह से। फिर तो नहीं, अब बिल्कुल नहीं आएगी, जनता भी समझ चुकी है और हम सरकार में हैं, जनता पूरा देख चुकी है कि बाबा साहब का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है उतना सम्मान ना कांग्रेस ने किया, ना सरकार में रहकर के समाजवादी पार्टी ने किया। जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, दलितों पर अत्याचार हुए, बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा गया। ये कोई हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, रिकॉर्ड है, सबके रिकॉर्ड मिल जाएंगे। लेकिन जब तक भाजपा की सरकार आई, जहां जहां आई, वहां बाबा साहब का सम्मान हुआ, बाबा साहब की मूर्तियों का सम्मान हुआ, दलितों का सम्मान हुआ, संविधान का सम्मान हुआ, कानून का राज हुआ। आज ये पूरा देश देख रहा है, इसलिए मुझे निश्चित मैं कह सकता हूं हेमंत जी, भीमराव अंबेडकर, उत्तर प्रदेश में तमाम जो पार्टियां हैं बाबा साहेब के नाम पर वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है, अपने वोट बैंक को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है, दलितों को साधने की कोशिश तमाम पार्टियां कर रही है। ऐसे में सेंधमारी की कोशिश तो होगी भी, और फिर ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान किससे होगा? बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, या फिर आजाद समाज पार्टी को? हमें इसके लिए थोड़ा सा बैक में जाना होगा। हाँ। साक्षी महाराज स्वामी सच्चिदानंद हरि व साक्षी के रूप में जाने जाते हैं। हाँ। और इनका देखिए, आप 1991 में मथुरा संसदीय चुनाव जब ये लड़े थे, उसी तरह 1996 और 1998 में भाजपा के टिकट पर फर्रुखाबाद संसदीय चुनाव भी लड़ा था। हालांकि उनके जो कुछ इलीगल जो एक्टिविटीज थे, जिनके कारण वो बदनाम हुए, जिनके उनके ऊपर हत्या का, बलात्कार का और अपहरण का भी आरोप लगा है, तो इन गतिविधियों कारण 1999 में टिकट वापस ले लिया गया था इनसे। तो साक्षी महाराज जी ने सपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। साक्षी पर वाजपेयी जी के करीब ब्रह्मदत्त जो द्विवेदी जी थे, उनके हत्या का भी आरोप लगा हुआ। तो उन्होंने 2000 में सपा के मुलायम सिंह यादव द्वारा राज्यसभा में उनको नियुक्त किया गया था। इस वजह से अखिलेश यादव बार बार उनकी दुखती रग को धर के कहना चाहते हैं कि साक्षी महाराज को हम इस तरीके से ब्लैकमेल कर सकते हैं या उनको मानसिक दबाव डाल करके हम सपा में ला सकते हैं। इस चीज को समझने की कोशिश करिए। दूसरी बात जो आपने कहा कि जो दूसरा सवाल था, एक बार फिर से पूछे, मैं बताऊंगा। वो सेंधमारी की कोशिश की जाएगी क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, और खासतौर पर 27 के विधानसभा चुनाव में। हाँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो बौद्ध समाज का जो वोट है, या जो कहिए ओबीसी समाज का जो वोट है, उस पर सेंधमारी के लिए सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, हर कोई ये देख रहा है कि वोट बैंक अगर हमारा पड़ा हुआ है और अगर उसके कोई भी अपराध या कोई भी आरोप सिद्ध नहीं है, तो उसको अपनी पार्टी से सीट तय करके अपनी पार्टी की तरफ। मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी हेमंत जी आपसे, समय का भी अभाव है। फाइनल सवाल यही है, क्योंकि अब देखिए गठबंधन में भी एक जो दरार है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। क्या ये गठबंधन बना रहेगा, इंडिया गठबंधन? राहुल और अखिलेश फिर से एक साथ नजर आएंगे या संभावनाएं कम है? श्रुति, ये मजबूरी है, ये बना रहेगा, चाहे कितना भी टूट फूट हो, ये श्रुति मजबूरी है। भाजपा अगर सत्ता में है तब तक इनकी मजबूरी है कि वो गठबंधन को बना के रखे। चलिए, मजबूरी या फिर मंजूरी देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, समय का अभाव है, पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगे। हेमंत जी आपका बहुत शुक्रिया, श्याम सलूनी जी आपका, हेमंत गुप्ता जी आपका, चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो राहुल अखिलेश की दोस्ती क्या बनी रहती है 27 के विधानसभा चुनाव में, और जो दावा
साक्षी महाराज कर रहे हैं उस दावे में कितना दम होता है, ये 27 के विधानसभा चुनाव में सभी को समझ में भी आ जाएगा, पता भी चल जाएगा। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार 27 के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी के नेता पाला बदलते हैं और इसका नुकसान किसे उठाना होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।